वेलकम बैक। पिछली वीडियो लास्ट में जब मैंने सुनी तो उसमें वॉइस का मसला था, शायद माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, तो इस वजह से वॉइस वो मैंने ध्यान नहीं रहा, वॉइस रिकॉर्ड हुआ नहीं। तो यहाँ से मैं फिर से स्टार्ट लेता हूँ। हमने एक क्वेरी बनाई थी डिलीट की, जहाँ पे हमने लिखा था कि टेस्ट लिस्ट से हमें टेस्ट डिलीट करना है, जहाँ पर फॉर्म के ऊपर करंट जो नंबर होगा वो वाला। ठीक है, तो हम गए टेस्ट लिस्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, डिलीट का बटन बनाया और फिर हम गए ऑन क्लिक वीबीए के अंदर, और हमने ये सिंपल सा कोड लिखा था जो कि हमने चैट जीपीटी के अंदर डाल के उनको कहा कि हमें येस नो का कंफर्मेशन भी साथ में दे दे। तो फिर हम उन्होंने हमें ये एक कोड दे दिया जो कि मैंने बताया भी था कि डिम रिस्पॉन्स एज वीबीए वीबी मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो वीबी मैसेज बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, रिस्पांस होगा एक, इसका अल्टरनेट नाम हमने दे दिया वो रिस्पांस। और वो रिस्पांस क्या होगा, वो रिस्पांस ये होगा कि एक मैसेज बॉक्स आएगा और इसमें लिखा होगा कि आप अगर श्योर हैं तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए तो आप यस या नो दबा दें। ठीक है, उस यस नो के लिए ये यहाँ पे बटन्स हैं, वीबी यस नो। ठीक है, फिर एक वीबी क्वेश्चन, एक वो आ जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क एक आ जाएगा साथ में, और डिलीट कंफर्मेशन मांगेगा। ठीक है, जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगी यस बटन दबा के, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एफ रिस्पॉन्स यस, तो क्या होगा कि वार्निंग मैसेज नहीं आएंगे और डिलीट क्वेरी रन हो जाएगी, और साथ में मैसेज बॉक्स भी आ जाएगा कि डिलीट हो चुका है। और ये वाला है हम हटा देते हैं। फिर नीचे रिफ्रेश हो जाएगा सिस्टम और फिर से वार्निंग जो है वो खुल जाएंगे, और इसके बाद अगर नो बटन दबाया जाए तो डिलीशन कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा कोड था यहाँ तक। ठीक है, और मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे। अगर हम चलते हैं यूरिक एसिड, कोई फालतू सा देख लेते हैं इसमें, अगर कोई मिल गया। ठीक है, तो जूम टेस्ट भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल ये टाइफी डॉट के अंदर आईजीजी और आईजीएम ये जूम हो गया, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इसको मैं डिज़ाइन व्यू, तो एक यहाँ पे मैं एक नोट सा लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये डबल ए जो है ये एक लेबल है, यहाँ पे ये मैं उठा के इसके ऊपर खैर लगा देता हूँ यहाँ पे। इंटर। तो जब भी हमने नई लाइन लगानी हो तो उसके लिए हमने एक नोट लिख लिया यहाँ पे, ये नोट है, और इसको हम कलर देंगे एक इस तरह ब्लू, और इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे चलेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमें एक आइडिया मिल जाएगा, या जो यूज़र होगा कि नई लाइन के लिए कंट्रोल प्लस सेंटर। अब जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस सेंटर किया तो नई लाइन के अंदर हम चले गए। यहाँ तक ये हमारा सिस्टम ओके हो चुका है। अभी हम चलेंगे लैब नेम के अंदर, हमने एक नाम लिखा है तो उसके लिए हम एक लोगो डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने उसका जो लोगो होगा वो लगा लेंगे, अपनी लेबॉर्ट्री का। और यहाँ पे लेबॉर्ट्री का नाम होगा फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल कंप्यूटर लैब, कंप्यूटराइज लैब। और फ़ोन नंबर होगा फॉर एग्जांपल +92। ये कुछ एक नंबर हो जाएगा, फिर हम नीचे जाएंगे ईमेल, और एड्रेस होगा। ठीक है, ये सेव एंड क्लोज।
ठीक है, जैसे ही मैंने लिख लिया, ये लैब नेम जो टेबल है उसके अंदर ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। अभी हम जाएंगे सबसे पहले अब यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हम बिल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट लिस्ट हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया था आई गेस सेकंड वीडियो के अंदर। तो सारे ये टेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि 63 नंबर जो नंबर है ये हमने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, इसको हमने मेंशन करना था। इसको मैं कर देता हूँ डिबग। APDQ2 इसके अंदर शायद था APDQ2। और ये रहा इसको डिज़ाइन। तो हमने कहा था कि जी आपने जो है अपेंड करना था टोटल बिल के अंदर। तो टोटल बिल ये क्वेरी नहीं थी, हमने बनानी थी एक तीसरी क्वेरी। डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लेंगे सब बिल टी। ये टेबल लेंगे, इसके अंदर सारे टेस्ट इंक्लूड होंगे। कहाँ से होंगे, ये हम लेंगे यहाँ पे जी, शो टेबल्स करेंगे और यहाँ पे टेस्ट लिस्ट लेंगे। अच्छा, ये वाला मैं हटा दूंगा। सब बिल के अंदर हमने डालना है। तो जाएंगे अपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे और अपेंड के अंदर हम ये लेंगे जी टोटल, जो सब बिल है टोटल, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाएंगे। टेस्ट लिस्ट से सारी टेस्टें उठा के हमने यहाँ पे डालनी है सब बिल के अंदर। TNO टेस्ट और यूनिट रेफरेंस रेंज एंड ये हम ले लेंगे फ़िलहाल। और यूनिट रेफरेंस रेंज वगैरह वगैरह इनको फ़िलहाल स्किप कर देंगे। अगर इसकी ज़रूरत बाद में पड़ी तो हम फिर इंटर कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने टेस्ट नेम सेलेक्ट किया तो दूसरी टेबल से टेस्ट नेम इसकी जैसा ही है तो ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे TNO है और यहाँ पे हमने इसका नाम दिया था टेस्ट ID। तो टेस्ट ID हमने मैनुअल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो जितने टेस्ट होंगे सारे के सारे वहाँ पे आ जाएंगे। तो वेयर कंडीशन में हमने यहाँ पे अगर आपको याद हो PTF डिज़ाइन व्यू करते हैं। अगर ये वाला जो कॉम्बो बॉक्स हमने बनाया था इसमें एक्सट्रैक्ट किया था T1। ठीक है, और फॉर्म का नाम है PTF के अंदर T1। तो ये हम यहाँ पे वेयर कंडीशन के अंदर लगाएंगे। फॉर्म्स लिखेंगे क्राइटेरिया के अंदर, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन PTF के अंदर T1। ठीक है, ये वहाँ पे जो T1 होगा ना वो यहीं पे आ जाएगा। अब वहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको हम करेंगे सेव। APD3 हमने इसको नाम दे दिया APD3। तो अगर हम इसको रन करते हैं इस तरह से
और कोई टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे HCV है 12 पे, तो 12 नंबर का यहाँ पे टेस्ट वो सेव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है अपना इसका मॉडल हटा देता हूँ। मॉडल का मतलब ये है कि जब तक ये स्क्रीन पे रहेगा आप इधर उधर क्लिक नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने इसको मॉडल ऑफ किया और मैंने यहाँ पे 12 नंबर टेस्ट सेलेक्ट किया और पीछे आप देख सकते हैं APD क्वेरी जो अभी हमने बनाई है, इसको अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो 12 नंबर पे HCV टेस्ट है, तो वो HCV टेस्ट को वहाँ पे जाके अपेंड करेगा, लेकिन ऐसे ही अपेंड नहीं करेगा। अपेंड करने के लिए हमने एक लाइन और यहाँ पे बनानी है, डॉट ओपन क्वेरी, और डबल कोटेशन के अंदर हम फिर से लिखेंगे APD Q3, और यहाँ पे हम वार्निंग मैसेजेस बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो टेबल है सब टेस्ट लिस्ट, यहाँ पे सॉरी सब टेस्ट सब बिल इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे HCV सेलेक्ट करूँगा तो APD Q3, APD, अच्छा क्यों नहीं लिखा मैंने इसके अंदर, एंड इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, अच्छा ये ओपन है। APD Q3, ठीक है, 3 जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया CV, और पीछे यहाँ पे जो सब बिल है इसमें ये देखते हैं कि आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, ये नहीं आया। ठीक है, रिफ्रेश करने पर नहीं आया। इसकी वजह अभी क्या है, इसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी लिंक है रिलेशनशिप के अंदर सबबिलिटी। तो रिलेशनशिप के अंदर जब तक ये टेबल रहेगा तब तक ये इसके अंदर अपेंड नहीं होगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि इस सब बिल्टी को हमने रखना है कॉपी एंड पेस्ट करके, जस्ट हम ये लिखा लेंगे इसका स्ट्रक्चर ओनली, और यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेरी सब बिल्ट टेस्ट। ठीक है, और अपेंड क्वेरी 3 के अंदर जाके हम इसको डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम जो क्वेरी है अपेंड ये सेलेक्ट करेंगे और टेम्प वाली सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टेम्प, अब टेम्प वाली जो होगी वो फ्री होगी। यहाँ पे ये अभी टेम्प वाली जो है, अब देख सकते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर कोई टेम्प वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, PT बिल के साथ और बिल सब बिल के साथ, और ये टेम्प वाली फ्री है। तो अभी जैसे हम SCV करेंगे और चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें फ्री जो वो है यहाँ पे हमारे पास आ चुका है टेम्परेरी के अंदर। तो टेम्परेरी के अंदर जब सारा डेटा फिल हो जाएगा तभी हम जाके इसको उसके अंदर अपेंड कर सकते हैं बाद में, लेकिन फ़िलहाल ये यहीं पे होगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर ये डायरेक्टली हम इसके अंदर जो लिंक है रिलेशनशिप के अंदर टेबल जो सबबिलिटी है उसके अंदर हम क्यों वो नहीं कर सकते अपना अपेंड। तो ये है कि सबसे पहले पेशेंट जाके सेव होगा, फिर बिल आईडी जनरेट होगी, फिर बिल के बाद सब बिल। तो जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी तो लास्ट टेबल में हम कैसी चीज़ें डाल सकते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट है, फिर बिल है, फिर सब टी है। तो हमने इसलिए टेम्परेरी बना लिया कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इधर से इसको पिक करके अपनी जगह पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए टेम्परेरी के अंदर, ये देखें इसका अपना एक सीरियल जनरेट हो गया। फिर उसके बाद टेस्ट आईडी भी हमने उठा के इसमें डाल दी और टेस्ट भी, लेकिन ये BID जो है बिल नंबर ये यहाँ पे नहीं आया। वो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जो बिल आईडी हमने जनरेट की थी बिल के लास्ट बिल
फ्रॉम बिल टेबल, अगर है तो प्लस कर दो, नहीं है तो भी प्लस कर दो 1। ठीक है, अगर बिल्कुल ज़ीरो है तो वहाँ पे ज़ीरो शो कर दो, क्योंकि वहाँ पे ऑटो नंबर नहीं रखा था हमने, इस वजह से ये वाला। अच्छा, अब भी ऑटो नंबर भी हम रख सकते थे, लेकिन उसमें क्या है कि मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेस्ट है, वो है एक नंबर, फिर एक दूसरा टेस्ट आया दो नंबर पे, बिल नंबर, और उसको हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से वो सीरीज़ जो है हमारी वो उल्टी पुल्टी हो जाएगी, एक हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, इस तरह से उसको हम अपनी सीरियल के लिए, तो उस सीरीज़ को एक ही सीरीज़ में चलाने के लिए हमने क्या किया कि अपना एक नंबर जनरेट कर लिया, जिसे हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की, फॉरेन मतलब बाहर के जो ममालिक होते हैं ना, उनको फॉरेन कहते हैं। तो इसको फॉरेन की हम इस तरह कहते हैं, कहेंगे क्योंकि हमने ये खुद जनरेट किया है, ये बाहर से एक, हमने आईडी जनरेट की। अदरवाइज़ हम वही भी लगा सकते हैं, ऑटो नंबर। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बेहतर समझा कि अपनी अपनी आईडी हो। ठीक है, तो हम इस आईडी को, जो कि अनबाउंड है, कि किसी टेबल के अंदर नहीं है, जस्ट एक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट अनबाउंड है, और इसके अंदर अगर इसका कंट्रोल सोर्स देखा जाए तो हमने एक कोड लगाया हुआ है। इसको हम डायरेक्टली इधर से टेबल के अंदर नहीं पेस्ट कर सकते, तो वो हम क्वेरी के अंदर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाली आईडी अपनी जगह पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपेंड क्वेरी नंबर 3 जो अभी हमने बनाई है, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल एक्स, कोई सा भी नाम, ए बी सी 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। अब ये है क्या, ये है जी फॉर्म्स, एक्सक्लेमेशन साइन, फिर यहाँ पे है जी हमारा फॉर्म का नाम है पीडीएफ, और इसके अंदर जो फील्ड है उसका नाम है, टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम है बी आई डी। तो जैसे मैं इधर क्लिक करूँगा, ये इसके साथ ऑटोमेटिकली ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है बी आई डी, जो हमारा फील्ड है, इसके अंदर बी आई डी। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर हमने टेस्ट नेम और टेस्ट आईडी ये पहले से सिलेक्ट किए थे, लेकिन बी आई डी नहीं था क्योंकि ज़ीरो आ रहा था। तो ज़ीरो के अंदर हमने इसको लेना है। अब मैं इसको सेव करूँगा, क्लोज करूँगा, और फिर से जाएंगे फॉर्म के ऊपर। फॉर्म को हम अपने मूड में लेके आएंगे। अभी हम एक और टेस्ट जो है वो ऐड करना चाहेंगे कि ब्रुसेला, हमने जैसी इसको ओके किया, तो ये है बिल नंबर 2। अब देखेंगे यहाँ पे बिल नंबर 2 आता है या नहीं। रिफ्रेश करूँगा, सॉरी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, फिर से करते हैं, ब्रुसेला या कोई और ई एस आर हमने कर दिया फॉर एग्जांपल। रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले के साथ ज़ीरो था और इसके साथ हमारा है 2। ठीक, तो अभी हम चलते हैं एक और काम की तरफ, जो कि है हमारा ये वाला, फिर क्या नाम है अपना, सब बिल एफ। इसको हम डिलीट करेंगे। सब बिल एफ के ऊपर फिर से जाएंगे, ये सब बिल एफ जो है इसको हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और इसका हम नाम रखेंगे टेम्पो सब बिल एफ, क्योंकि अभी हमने जो टेम्परेरी टेबल बनाया है, तो उसको हम इसके साथ लिंक करेंगे। ये रहा टेम्प सब एफ। इसका हम डिज़ाइन व्यू में अगर जाएंगे, तो इसका जो रिकॉर्ड सोर्स होगा, ये सब बिल है, तो सब बिल को हम रखेंगे टेम्प सब बिल के साथ, क्योंकि शो होना चाहिए यहाँ पे सब टेम्प का जो टेबल है वो। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसको मैं करूँगा यहाँ तक ड्रैग, यहाँ तक मैंने ड्रैग कर दिया। रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि बिल नंबर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिल नंबर 1 शो हो रहा है फॉर एग्जांपल, ये उल्टे पुल्टे 1 2 3 शो हो रहे हैं, ज़ीरो भी शो हो रहा है। अब क्या है कि हमने इनको लिंक करना है, मास्टर फील्ड विद द चाइल्ड फील्ड, कि स्क्रीन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल जो चल रहा है वो मुझे यहीं पे भी दिखे। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना इस फील्ड के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है कि ये सारा येलो इसकी बाउंड्री जो है इस फॉर्म की सेलेक्ट हो जाए।
क्योंकि हम फील्ड के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे फील्ड के ऊपर बाहर काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये कनेक्ट है पी टी आई डी के साथ। ये देखें मास्टर फील्ड एंड चाइल्ड फील्ड, ये मास्टर फील्ड चाइल्ड फील्ड, मास्टर है पी टी आई डी और चाइल्ड है पी टी आई डी, ये करेक्ट ओके है। अभी हम चल के देखते हैं हमारा जो दूसरा वो है अभी टैंप वाला, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके मास्टर एंड फाइल, यहाँ पे इसकी क्या पोजीशन है अभी हम यहाँ पे भी देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें कि इसका मास्टर फील्ड एंड चाइल्ड फील्ड है ही नहीं कनेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ढूंढेंगे मास्टर फील्ड क्या है। यहाँ पर सिर्फ हमें वो फील्ड्स नज़र आ रहे हैं जो टेबल के अंदर हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वही है जो टेम्परेरी के अंदर है और यहाँ पे पेशेंट के अंदर है। और ये हमारा अनबाउंड, तो अनबाउंड हमें शो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे खुद ही लिखेंगे इसको बी आई डी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी आई डी। बी आई डी मैंने दोनों के अंदर बाय हैंड लिख लिया। अभी इसको रन करके देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 वाला नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 1 वाला चाहिए कि ये 1 वाला हमें शो हो। सॉरी, ये पेशेंट नंबर 4 यहाँ पे शो हो रहा है भाई। तो ये पेशेंट चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि 4 नंबर है या नहीं है। ठीक है, 4 नंबर है, लेकिन अभी इसको हमने सेव नहीं किया। अभी अगर देखा जाए नीचे तो इसके साथ यहाँ पे ये कनेक्ट है, डिलीट कर दिया हमने, क्लोज। यहाँ पे देखिए अभी सब कुछ हो गया है हमारे पास 0। फिर से टेस्ट करते हैं, ये मिस्टर, यहाँ पे हो जाएगा मेल, फ़ोन नंबर होगा और 34567 जो भी है, एड्रेस XYZ, और यहाँ पे हम टेस्ट सेलेक्ट करेंगे जी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे करेंगे जी ब्लड ग्रुप, देखेंगे कि इसके अंदर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप ये बी आई डी नंबर 1 के साथ हो गया है कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं आया। तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया इस फॉर्म को, फिर से ये आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर रिफ़्रेश का कोड भी लगाएंगे, कॉम्बो बॉक्स जो टेस्ट जिसके अंदर लिस्ट है, नाम है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नीचे लिखूँगा डू सी एम डी डॉट रिफ्रेश रिकॉर्ड, और मैं कहूँगा मी डॉट रिफ्रेश। सब कुछ रिफ़्रेश होगा, अभी देखेंगे। मैं यहाँ पे गया, फिर से मैंने एक टेस्ट सेलेक्ट किया कोलेस्ट्रॉल, तो ये देखिए कोलेस्ट्रॉल नीचे आ गया। तो ये वाला जो कोड है इसको हम रिमूव कर देंगे, मी डॉट रिफ्रेश रहने देंगे, एक और टेस्ट ऐड करेंगे, ये रहा हमारे पास। इस तरह से हमारी ये रिकॉर्ड जो है वो बनते रहेंगे। अब एक ये वाली रो जो है एक्स्ट्रा फजूल में नज़र आ रही है हमें, जो कि मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम अलाउ एडिशन, यहाँ पे अलाउ एडिशन है, वो हमने करना है बंद। रन करेंगे तो अलाउ एडिशन
मैनुअली जो आप हाथ से लिखते हैं वो बंद हो जाएगा। लेकिन अभी टेस्ट करते हैं कि बाकी चीज़ें इसके साथ आती हैं नहीं आती, बिल्कुल आती हैं। तो ये हमारी इस तरह से ये वाली जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम कामयाब हो चुके हैं इस चीज़ में। लेकिन अभी हमें इसमें ये दो चीज़ें दिख रही हैं जो कि नहीं दिखनी चाहिए, वो हम बंद कर देंगे, SPID एंड BID। ये मैं डिलीट कर दूंगा इनके लेबल्स, और इनको मैं कर दूंगा जी यहाँ से, इसकी विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा। और बाकी ये सारी चीज़ें इसको मैं ड्रैग करके शुरू तक ले आऊँगा। और फिर जो है ये कुछ और भी खैर कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ऊपर वाले भी हम हटाएंगे, लेकिन फ़िलहाल उसको हम जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको स्क्रीन के ऊपर ही रखेंगे। अभी अगर हम चलते हैं टोटल बिल की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे हमारी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है कि 1200 रुपये हमारे बन चुके हैं इंटरेस्ट के। लेकिन अभी हमें यहाँ पे अमाउंट शो नहीं हो रही, तो वो अमाउंट हम डालेंगे यहाँ पे। अमाउंट सबसे पहले हम जाके टेम्प बिल जो है उसको ओपन करेंगे, और बल्कि टेम्प बिल को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम ये ओपन करेंगे, ये यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टोटल बिल, टोटल बिल के अंदर टोटल अमाउंट हमें शो हो रही है, अपेंड टू टोटल। ठीक है जी, खैर इसको हम फ़िलहाल क्लोज कर लेंगे। टेम्परेरी के अंदर फिर से जाएंगे टेम्प टेबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे TOT। अच्छा सॉरी, जब तक ये ओपन होगा ना काम नहीं करेगा। इसको हम देखिए नंबर, टोटल अमाउंट के अंदर हम अमाउंट लेके जाएंगे, और यहाँ पे जो सब बिल है हमारा उसके अंदर भी हम एक वो बनाएंगे नंबर। सो हम यहाँ पे गए क्वेरी नंबर 3 के अंदर, यहाँ पे हमने एम प्राइस को हटाया, और यहाँ पे हम जो अभी फीड बनाया था टोटल AMT, नीचे वाला जो टेबल है ये है हमारा टेम्प टेबल। ऊपर के जो टेस्ट हैं ये टेस्ट लिस्ट से है, ये भी टेस्ट लिस्ट से है, ये भी टेस्ट लिस्ट से है, और ये वाला फॉर्म से। अभी मैं चलूँगा यहाँ पे, इसके अंदर जितने टेस्ट हैं सबको मैं डिलीट कर दूँगा, सेव एंड क्लोज। अभी यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा, जो हमारा वो है सब टेस्ट लिस्ट है, इसको मैं ओपन करूँगा, सॉरी टेम्परेरी सब टेस्ट, ये वाला डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा के यहाँ पे ये टोटल अमाउंट वाले फील्ड लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा नीचे। कट एंड ऊपर पेस्ट। इसको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से, सेव क्लोज। अब मैं फिर से PDF पे जाऊँगा, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। आई गेस इतना काफ़ी है, सही है। अब मैं यहाँ पे आया फिर से, यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप कर लिया, ये देखिए 100 रुपये आ गए इसके। फिर मैंने यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल किया 400। फिर मैंने यहाँ पे किया जी RF फैक्टर, ये हो गया जी हमारा 400।
तो अभी हम क्या करेंगे कि डिज़ाइन करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली चीज़ें उड़ा देंगे, ये हमारे काम की नहीं है। ये टोटल बिल एंड टोटल टेबल, टेबल और क्वेरी पेंड क्वेरी नंबर 2, ये हम दोनों को डिलीट कर देंगे, ये हमारे फ़िलहाल काम की नहीं है। टेम्परेरी टेबल जो है इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। नीचे जो है, जो हमारे पास खाली एरिया है, इसी फील्ड को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा इसके टोटल का। तो टोटल के लिए मैं करूँगा इज इक्वल टू सम, छोटी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट। इसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा बढ़ा के आपको दिखा दूँ, इज इक्वल टू सम का मतलब है कि इनका टोटल निकालो, और ये बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ये, इसका मतलब है कि जितने भी इस फॉर्म के ऊपर ये टोटल अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, सबका टोटल निकलेगा यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, बोल्ड करके इस तरह बढ़ा बना दूंगा और थोड़ा सा इसको रेडी कर दूंगा। सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे चेक करेंगे पीडीएफ के अंदर, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 900। अभी आप काउंट कर लें, 100 प्लस 400 हो गए 500, प्लस 400 हो गए 900, ये रहे 900। अब ये वाला जो हमारा टेबल है, इसको हम फिलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो यह इसी को हम सेट करेंगे यहाँ पे। टोटल अमाउंट को हमने ऊपर रखा हुआ है, खैर इसको हम बाद में फिर रेडी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो फील्ड है, इसको हमने शो कराना है ऊपर, या फिर ऊपर को भी हटा के डिलीट कर देंगे, टेंशन नहीं है। और ये वाला जो फील्ड है, इसको भी हम फिलहाल के लिए इनविजिबल कर देंगे, हमें नज़र नहीं आना चाहिए। ये इस तरह हमने कर दिया सेट और ओपन। तो ये रहा हमारा कुछ इस तरह से सेटिंग। अब इस तरह से अगर हम चलते हैं, कोई और टेस्ट ऐड करते हैं, तो अपेंड क्वेरी नंबर 2 हमने डिलीट कर दी, तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल डिलीट इधर से। यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा इस एरर को और मिनिमाइज़ करूँगा। फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, ये अब छोटे ही इसके अंदर अभी हमारा रसीद भी बनेगा और रिजल्ट भी बनेगा।